बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन गोला कबाब। आप बीफ में भी बना सकती हैं और मटन का भी बना सकती हैं। तो ये खाने में इतना टेंडर और इतना जूसी होगा कि आप कहेंगी कि बार बार हम बनाकर यही खाएं। तो अगर इस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को आप जी जनाब फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, इतना खूबसूरत इसका कलर आएगा और ये बच्चे आप कितने शौक से खाएंगे कि वो बार बार आपसे यही फरमाइश करते जाएंगे। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने जी पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको हमने इस तरह रफली काट लिया है। आधी मुट्ठी हमारी धनिया थी, आधी मुट्ठी हमारी पुदीना थी और 6 हमारी 10 थी हमारी सब्ज़ मिर्च, उनको हमने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया था हमने। और ये मैंने 1 केजी चिकन का कीमा लिया है। अब हमने मसाला उसका वो ग्राइंड किया था वो हम ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम इसमें बेसन को हमने तवे पे भून लिया था वो ऐड कर देंगे। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप जो मसाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ा भी सकती हैं। तो हमने इस तरह इसको पहले चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है, बाद में हमने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम चलते हैं गोला कबाब बनाने की तरफ। हमने एक प्लेट ली है, तो पहले हमने छोटा सा इस तरह बोल लिया है, उसको हाथों में इस तरह हम करेंगे, कबाब की शेप देंगे। आपके पास वो ये पेंसिल के साथ मैं बना रही हूँ, आपके पास कोई भी हो उसका कबाब सीख कबाब हो तो आप सीख के साथ भी बना सकती हैं, अगर नहीं है तो आप इसके साथ पेंसिल के साथ भी बना सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी उसकी शेप आ गई है। हमने अच्छी तरह से उसकी शेप बना ली है। ये फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह हमने हाथों में उसकी शेप बनानी है। तो पेंसिल के साथ हम इस तरह इसका गोला कबाब बनाएंगे। इसी तरह हमने सारे ही चिकन के इसी तरह ही बनाने हैं। तो ये देखिए जी हमारे सारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई में मैंने पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने ऑयल को गर्म कर लिया अच्छी तरह से। तो अब हम इसी तरह कबाब ऑयल में ऐड करते जाएंगे। सारे कबाब हमने इसी तरह ऐड कर देने हैं। जस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे कि आपका ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी रेसिपी। कबाब आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एक साइड हमारी ब्राउन हो गई तो हम दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। जब इसका बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो समझें कि हमारे जो कबाब है बिल्कुल रेडी हो गए हुए हैं। इसी तरह हम इनकी साइड्स चेंज करते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड को, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को लगेंगे। अब हम इस तरह फ्राई पैन के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर नीचे अच्छी तरह से उनको लग जाए। देखिए जी एक साइड उसकी ब्राउन हो गई है, बिल्कुल गोल्डन हो गई है। दूसरी साइड अब हम करेंगे। खाने में बहुत मज़े के इतने लजीज होंगे कि आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़ा आया हमें। तो अब हम इस तरह हमारे रेडी हो गए हैं गोला कबाब। तो हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।
जब आप ये घर में बनाएंगी तो आप सीख कबाब को भूल जाएंगी। अब हमने थोड़ा सा ऑयल था वो निकाल लिया और थोड़ा ऑयल हमने पैन में रख लिया। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको इस तरह गोल स्लाइस में काट लिया था। 2 हमारे पास टमाटर थे, हमने उनको इस तरह स्लाइस में काट लिए। अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो अब हम इनको इनमें मिक्स कर देंगे। हमने जस्ट इनका कलर चेंज करना है। जैसे ही हमने देखना है कि इनका कलर चेंज हो गया तो ये हमारे रेडी हो गया। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सिरका ऐड करेंगे। आपके पास वाइट सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। तो इससे ऐड करने से ये होगा कि ये आपका जो सैलड है बहुत मज़े का बनेगा और बहुत इसका जायका अच्छा होगा। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा ये रेडी हो गया, हमें बस इतना ही चाहिए था फ्राई। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी रेडी हो गई है। डिश आउट में हमने कर लिए हैं कबाब सारे। तो माशाल्लाह इतने मज़े के बने हैं, इतने टेस्टी बने हैं। आप देखने से ही आपको उसकी लुक चेक कर देखें कि आपको खुद ही देखने से ही पता लगेगा कितने मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।